External Affair Insights। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे तो ये सवाल चीनी मीडिया से लेकर के अमेरिकी मीडिया तक छाया रहा कि भारत अब अमेरिका का विकल्प तलाश रहा है और इसीलिए शायद भारतीय प्रधानमंत्री अब आनंद फानंद में चीन का दौरा कर रहे हैं। पर आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई में आज भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है? और आखिर आज के समय किसको किसकी जरूरत है? क्या वाकई में आज के समय भारत के लिए चीन की अहमियत बढ़ गई है या फिर उल्टा चीन को ही भारत की ज्यादा जरूरत है? समझेंगे इस प्रश्न के उत्तर को आज के इस विश्लेषण में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट, जहां पर देश और दुनिया में होने वाले जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स पर विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर आने वाली वीडियोस आपके एग्जाम प्रिपरेशन और जियोपॉलिटिक्स तथा इंटरनेशनल रिलेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपकी नॉलेज को भी एनहांस करने में मददगार हो सकती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यहाँ पर आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस टॉपिक पर। भारतीय प्रधानमंत्री के एससीओ के मीटिंग में हिस्सा लेने जाने पर चीनी मीडिया ने कई बार ऐसा लिखा कि आज अमेरिका से धोखा मिलने के बाद से भारत को चीन की अहमियत समझ में आ गई है और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना आए हुए हैं। पर चीनी मीडिया के इन दावों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि यदि देखा जाए तो यूएसए की टैरिफ न केवल अमेरिका पर लगी है बल्कि यूएसए ने चीन के ऊपर भी काफी भारी भरकम टैरिफ लगा रखे हैं। ऐसे में भारत अकेला नहीं है। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो चीन की अर्थव्यवस्था एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, यानी कि चीन में हो रही ज्यादातर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट को ध्यान में रख करके की जाती है। परंतु अब धीरे धीरे चाइनीज गुड्स की एक्सपोर्ट यूएसए और यूरोप की बड़ी मार्केट्स में घटती जा रही है और चाइना के लिए ये एक ऐसी समस्या है जो कि किसी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से कम नहीं है। ऐसे में आज चाइना को किसी बड़े बाजार की तलाश है और दुनिया का सबसे बड़ा बाजार आज के समय भारत है। और शायद इसीलिए पीएम मोदी के चीन जाने से पहले ही चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत यात्रा पर आए थे रिश्तों की दुहाई लेकर के। वहीं भारत एक कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है, यानी कि भारत में प्रोड्यूस होने वाली ज्यादातर वस्तुएं भारत में ही कंज्यूम कर ली जाती है और भारत में प्रोड्यूस होने वाली वस्तुओं का मात्र 10 से 20% ही बाहर एक्सपोर्ट होता है। ऐसे में अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद भी भारत की स्थिति ऐसी नहीं है जैसे कि आज के समय चीन की बनी हुई है। वहीं ट्रम्प के साथ ट्रेड वॉर के बाद चीन में शी जिनपिंग की छवि पहले से ही खराब हो रखी है और कहीं से भी चीनी लोगों का विश्वास कम्युनिस्ट पार्टी पर कम ना हो जाए। इसीलिए शी जिनपिंग चाहते थे कि चीन में हो रही एससीओ की समिट में भारत जैसे एक बड़े देश के लीडर एससीओ समिट में हिस्सा जरूर ले। और शायद इसीलिए भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए अभी कुछ महीनों पहले ही शी जिनपिंग ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक सीक्रेट लेटर भी भेजा था। तो ऐसे में साफ है कि भारत से कहीं ज्यादा चीन को भारत की आवश्यकता है। हालांकि भारत भी चीन के साथ अपने संबंधों को सुधार करना चाहता है और सीमा विवाद को सुलझाने में दिलचस्पी रखता है। तो होप कि आपको सारी बातें सही से समझ में आई होंगी और चाइनीज और अमेरिकन मीडिया में भारत को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है उसे आप सही से समझ पाए होंगे। तो अब समय आ गया है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि आज से कुछ दिनों पहले ही एक इम्पोर्टेंट कंट्री ने भारत में $68 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की बातें कही है। ये कौन सा देश है जिसने भारत में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की बातें कही है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी यूएई। प्रश्न का जवाब काफी आसान है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी ये विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो और हो सके तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को लाइक करना निश्चित तौर पर हमारे लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।